दोस्तों, मैं नीलेश नारायण एजुकेशन चैनल के माध्यम से आप लोगों को एडीसीए की फर्स्ट क्लास पहले ही उपलब्ध करवा दिए हैं। कुछ व्यवधान पड़ने के कारण बीच में हम क्लास उपलब्ध नहीं करवा पाए और उसके लिए हम आप लोगों से यही कहेंगे कि बहुत ज़रूरी काम पर जाने के कारण मैंने वीडियो नहीं अपलोड किया इसमें। लेकिन आज मैं एडीसीए के सेकेंड क्लास में जहाँ से हमने आप लोगों को छोड़ के रखा था, नोटपैड वर्क एरिया के अंतर्गत हमने पूरे वर्क एरिया के बारे में जानकारी दे दिया था। आज मैं वहाँ से अपनी क्लास स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले हम, जैसे कि हमने बताया था, कंट्रोल प्लस विंडो प्लस आर बटन का प्रयोग करेंगे और यहाँ टाइप करेंगे नोटपैड, और जैसे ही नोटपैड टाइप करेंगे यहाँ इंटर बटन प्रेस करेंगे। आपका वर्क एरिया आधे डेस्कटॉप में दिखाई देगा और इस वर्क एरिया को पूरी तरीके से हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं। जैसे ही मैक्सिमाइज करेंगे हमारा वर्क एरिया पूरे स्क्रीन में दिखाई देगा। और दोस्तों, सबसे पहले हम ये भी बताएंगे, किसी भी वर्क एरिया को अगर मिनिमाइज करना होता है तो हम विंडो प्लस डी बटन का प्रयोग कर लेते हैं। फिर उसे डेस्कटॉप पर दिखाना होता है तो विंडो प्लस डी बटन का प्रयोग करके हम पूरी स्क्रीन में दिखाते हैं। अगर वर्क एरिया को हमें मिनिमाइज करना हो तो विंडो बटन और डाउन बटन का प्रयोग करते हैं, तो ये आपका रिस्टोर डाउन हो जाता है। और जैसे विंडो बटन प्रेस करके अप बटन प्रेस करते हैं तो वर्क एरिया पूरा आपका मैक्सिमाइज हो जाता है। तो ये मिनिमाइज और मैक्सिमाइज की साइड की है। और क्लोज करने के लिए हमने पहले ही बता दिया है कि Alt F4 और इंटर बटन का प्रयोग करेंगे, आपका वर्क एरिया क्लोज हो जाएगा। सबसे पहले हमने बात किया था कि आप लोगों को हमने बता दिया था कि वर्क एरिया के बारे में। अब सबसे पहले हम बात करते हैं नोटपैड वर्क एरिया के अंतर्गत विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10 तथा विंडो 11 में 5 मेनू होते हैं। पहला मेनू आपके सामने फाइल मेनू होता है, दूसरा एडिट के नाम से जाना जाता है, तीसरा फॉर्मेट के नाम से जाना जाता है, चौथा व्यू के नाम से जाना जाता है और पांचवा हेल्प के नाम से जाना जाता है। हम एक एक मेनू करके आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए किसी भी डाटा को हम टाइप करते हैं, जैसे राम इज़ द डस्टमैन, हमने एक लाइन टाइप किया। टाइप करने के जस्ट बाद यहाँ आएंगे फाइल मेनू में। नोटपैड वर्क एरिया के फाइल मेनू के अंतर्गत अगर आपका विंडोज़ 10 डाला गया है ऑपरेटिंग सिस्टम तो उसमें टोटल 8 फाइलें दिखाई देती हैं, और अगर विंडोज़ 7 और विंडो 8 डाला गया है तो उसमें टोटल 7 फाइलें होती हैं। सबसे पहले हम विंडो 7 में कौन सी फाइल उपलब्ध नहीं होती है उसके बारे में बता दें। जब आप विंडोज 7 में नोटपैड ओपन करेंगे तो ये न्यू विंडो का ऑप्शन आपका नहीं मिलेगा, बाकी और सारी फाइलें आपकी उपलब्ध रहती हैं। और विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 अगर आपके सिस्टम में है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहाँ आपका एक फ़ाइल जो ये होता है ये एक्स्ट्रा आपका मिल जाता है, जिसके बारे में अभी हम आपको आगे जानकारी देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यू ऑप्शन का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं। नोटपैड वर्क एरिया में किसी भी नए पेज से कार्य करने के लिए हम न्यू ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लिया जाए ये डाटा हमने क्या किया है, टाइप करके रखा है, इसके ऊपर हमने क्या किया, कोई और फाइल ओपन करनी है या कोई नया पेज ओपन करना है तो कंट्रोल एन बटन जैसे ही प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद ये पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटाइटल्ड, यानी ये आपका जो डाटा है अगर आप सेव करना चाहो तो सेव कर लो। सेव जैसे ही करेंगे आपके सामने एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और ये पूछेगा किस नाम से फाइल सेव करना है, रमेश के नाम से फाइल सेव करेंगे, आपके सामने नया पेज उपलब्ध हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए सबसे पहले हम किसी फाइल को क्या करते हैं, बनाते हैं, बनाने के बाद उसे सेव कर लेते हैं, मतलब डाटा सुरक्षित कर लेते हैं। जैसे सेव ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, संदीप के नाम से हमने क्या किया, फाइल को सेव किया। अब सेव करने के बाद अगर आपसे कोई पूछ ले भाई हमें न्यू ऑप्शन का प्रयोग करना है, तो न्यू का मतलब होता है नए पेज से कार्य करना। जैसे ही न्यू पे क्लिक करोगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अगर वहाँ से आपको ना ओपन करना हो तो यहाँ हम क्या करेंगे, टाइप करेंगे मैटर। टाइप करने के बाद हमने बताया है किसी भी डाटा को लिखने के बाद पहले सेव करना होता है, और यहाँ से हम जाएंगे इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद जैसे मान लिया जाए राम के नाम से हमने फाइल सेव कर दिया, इंटर कर दिए, और
अब यहाँ हमें साइड की के माध्यम से अगर फाइल ओपन करना है तो कंट्रोल एन बटन जैसे ही प्रयोग करेंगे आपका नया पेज ओपन हो जाएगा। अगर हमें न्यू के अलावा दूसरे फाइल के बारे में जानकारी लेनी होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ न्यू विंडो ऑप्शन होता है। न्यू विंडो का मतलब होता है कि ये पूरा का पूरा एक नोटपैड का नया वर्क एरिया ही ओपन कर देता है। जैसे अगर हम यहाँ इसके साइड की बात करेंगे, कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग करेंगे तो नोटपैड का एक डायलॉग बॉक्स आपका एक नया वर्क एरिया और ओपन हो गया। तो न्यू विंडो का प्रयोग हम किसी नोटपैड के नए वर्क एरिया से कार्य करने के लिए न्यू विंडो का प्रयोग करते हैं। उसके लिए हमें फाइल मेनू में जाना होता है। फाइल मेनू में जाने के बाद न्यू विंडो पर क्लिक करते हैं और आपका एक नोटपैड का नया विंडो ओपन हो जाता है। और न्यू का प्रयोग हम किसी भी नोटपैड वर्क एरिया के नए पेज से कार्य करने के लिए न्यू का प्रयोग करते हैं, जिसकी साइड की कंट्रोल प्लस एन होती है और न्यू विंडो की साइड की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन होती है। उसके बाद हम आएंगे ओपन। पहले से जो डाटा हमने सेव करके रखा है, अगर नोटपैड वर्क एरिया में उसे हमें देखना हो तो उसके लिए हम ओपन का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लिया जाए यहाँ हम ओपन पर क्लिक करेंगे, हमने यहाँ रमेश के नाम से फाइल सेव किया है। जैसे ही रमेश की फाइल पर हम डबल बार क्लिक करेंगे ये आपकी फ़ाइल डेस्कटॉप पर प्रदर्शित हो जाएगी। अगर मान लीजिए हमें साइड की के माध्यम से अपनी फ़ाइल को ओपन करना है तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस ओ का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे ही कंट्रोल प्लस ओ का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ आपकी आमिर अली के नाम से फ़ाइल मान लीजिए हम ओपन करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और ओपन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ओपन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आमिर अली के नाम से जो फाइल हमारे कंप्यूटर में सेव है वह पुनः नोटपैड वर्क एरिया में प्रस्तुत हो जाएगी। उसके बाद हम आएंगे न्यू विंडोज़ और ओपन के बाद सेव। हमने पहले ही बता दिया भाई, सेव करने के लिए किसी भी डाटा को जब हम सर्वप्रथम टाइप करते हैं तो टाइप करने के बाद उसे तुरंत हमें क्या करना होता है, कंट्रोल एस का प्रयोग करना होता है, तब जाके ये हमारी फाइल सेव हो जाती है। जैसे कंट्रोल एन हमने कर लिया, एक नया पेज ओपन किया, उसके बाद हमने डाटा टाइप किया। डाटा टाइप करने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, कंट्रोल एस का इस्तेमाल करेंगे। और जैसे ही कंट्रोल एस का इस्तेमाल करेंगे, पहले से एक नाम आपका दिखाई देता है star.txt। star.txt जो होता है ये फाइल का एक अपना एक्सटेंशन नेम होता है। अर्थात अगर आपसे कोई पूछ ले नोटपैड वर्क एरिया के फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है तो आप बताइएगा star.txt होता है, जिसका पूरा नाम टेस्ट डॉक्यूमेंट होता है। टेस्ट डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि नोटपैड वर्क एरिया में सबसे पहले हमें टेस्ट सिखाया जाता है और जब हम टेस्ट सीख लेते हैं उसके आगे के वर्क एरिया में हमें टेस्ट के जरिए वर्ड कैसे बनते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाती है। तो यहाँ हमने क्या किया, एक्सटेंशन नेम को हटाएंगे। हटाने के बाद यहाँ से ऑलरेडी एक्सटेंशन नेम आपका सिलेक्ट है, हम यहाँ देख रहे हैं। जैसे ही नाम टाइप करेंगे रमेश यादव मान लीजिए, इंटर हमने कर दिया। जैसे इंटर करेंगे ये फाइल रमेश यादव के नाम से सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद अब आप आएंगे भाई, अगर हमें सेव के अलावा सेव एज करना है तो सेव एज की साइड की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस होती है, या तो फाइल मेनू में आने के बाद सेव एज पर क्लिक करते हैं और आपका ये फाइल तुरंत डायलॉग बॉक्स एक ओपन होता है सेव एज का। और इस डायलॉग बॉक्स के अंतर्गत अगर हम रमेश वाली फाइल को दिनेश के नाम से बनाना चाहें तो ये फाइल दिनेश के नाम से भी बन जाएगी और ऑलरेडी रमेश के नाम से भी फाइल आपके सिस्टम में सेव रहेगी। अर्थात सेव एज का मतलब होता है किसी सुरक्षित रखे गए फाइल को दूसरे नाम से सेव करने के लिए सेव एज फाइल का प्रयोग किया जाता है, जिसकी साइड की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस बटन होती है। उसके बाद हम आएंगे आगे, यहाँ पेज सेटअप जो आपकी 6वीं फाइल होती है नोटपैड वर्क एरिया के अंतर्गत। पेज सेटअप फाइल पर जैसे हम क्लिक करेंगे, पेज सेटअप फाइल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पेज सेटअप का एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। इस डायलॉग बॉक्स को हम डेस्कटॉप के बीचों बीच रखेंगे और सबसे पहले हम जानेंगे पेज सेटअप के अंतर्गत कौन कौन सी फाइलें होती हैं और इनका अपना काम क्या होता है। पेज सेटअप में सबसे पहली फाइल जो होती है उसका नाम होता है पेपर साइज़। पेपर साइज़ का मतलब होता है कि सबसे पहले हमें अपने डाटा को जिस पेज में निकालना होता है या छापना होता है, सबसे पहले हम अपने पेज को सेलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं। जैसे कि A4 साइज पेपर में हमें अपने डाटा का प्रिंट आउट निकालना है
तो ये 4 साइज पेपर सिलेक्ट करेंगे। अगर हमें लेटर साइज पेपर पर प्रिंट आउट निकालना है तो हम लेटर साइज का प्रयोग करेंगे। अगर हमें लीगल साइज पेपर का प्रयोग करना होता है तो हम लीगल साइज का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से अलग अलग पेजों का प्रयोग अलग अलग पेज में डाटा को प्रिंट आउट लेने के लिए किया जाता है। उसके बाद दूसरी फाइल हमारी होती है सोर्स। सोर्स का मतलब होता है अगर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में प्रिंटर लगा है तो प्रिंटर आपका एक्टिव है या अनएक्टिव, उसे देखने के लिए सोर्स ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रयोग हम किसी भी डाटा को प्रिंट आउट लेने के लिए एक्टिव या अनएक्टिव देखने के लिए करते हैं। तीसरी फाइल का नाम आपका होता है पेज सेटअप में ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है किसी भी पेज को, ओरिएंटेशन आपका दो प्रकार होता है। सबसे पहला होता है पोर्ट्रेट, दूसरा होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब ये होता है किसी भी पेज का जब हम टॉप टू बॉटम प्रिंट आउट निकालने का कार्य करते हैं और मैटर भी टॉप टू बॉटम होता है तो उसे हम पोर्ट्रेट कहते हैं। और लैंडस्केप का मतलब ये होता है जब किसी पेज को लेफ्ट एंड राइट करके और मैटर पेज में टॉप टू बॉटम निकालने का कार्य किया जाता है तो उसे लैंडस्केप के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पेज में कितने तरीके से प्रिंट आउट निकाला जा सकता है तो आप बताइएगा 2 तरीके होते हैं। पहला होता है ओरिएंटेशन के अंतर्गत 2 तरीके होते हैं, पहला होता है पोर्ट्रेट, दूसरा होता है लैंडस्केप। अब चौथी फाइल जो आपकी होती है मार्जिन। मार्जिन किसी भी पेज में आपके 4 होते हैं, यानी दिशाएं 4 ही होती हैं किसी भी पेज में। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ होता है लेफ्ट, दूसरा होता है राइट, तीसरा होता है टॉप, चौथा होता है बॉटम। लेफ्ट का मतलब, मार्जिन का मतलब होता है किसी भी पेज में जगह छोड़ना, स्पेस छोड़ना, स्थान छोड़ना ही आपका मार्जिन कहलाता है। अगर हमें अपने पेज के लेफ्ट में 45 मिलीमीटर स्पेस छोड़ना है तो यहाँ 45 हम टाइप कर लेंगे, या 45 इसी को हम कहते हैं हिंदी में। और यहाँ अगर हमें 50 मिलीमीटर्स से 60 मिलीमीटर्स करना है तो ये आपका राइट साइड में 60 जगह छोड़ देगा। और यहाँ अगर हम टॉप पे कर लेंगे तो अभी ये टॉप पे देखिए इतना ही जगह आपका यहाँ छोड़ के रखा है। टॉप पे और जगह छोड़ना चाहते हैं तो यहाँ आप जितना स्पेस छोड़ना चाहें उतना टाइप कर लें। अब हम यहाँ देख रहे हैं पेज के टॉप में आपका स्थान इतना छूट गया है। बॉटम साइड में अगर हम करेंगे तो बॉटम साइड में भी जितना आप स्थान छोड़ना चाहते हैं वहाँ उतना मिलीमीटर्स टाइप कर लो और उतना स्थान आपका छोड़ देगा। क्योंकि यहाँ मार्जिन आपका मिलीमीटर्स में दिखाई दे रहा है तो यहाँ आपका मिलीमीटर्स में स्थान छोड़ेगा। कभी कभी मार्जिन आपका यहाँ इंच में भी होता है, कभी कभी सेंटीमीटर में होता है, तो सेंटीमीटर में होता है सेंटीमीटर डालना होता है, इंच होता है तो इंच में डालना होता है, और मिलीमीटर्स में होता है तो मिलीमीटर्स में डालना होता है। तो ये अगर आपसे कोई पूछ ले किसी भी पेज में मार्जिन कितने होते हैं तो आप बता दीजिएगा। किसी भी पेज में मार्जिन जो होता है वो 4 होता है। पहला होता है लेफ्ट, दूसरा होता है राइट, तीसरा होता है टॉप, चौथा होता है बॉटम। ये 4 प्रकार के आपके मार्जिन होते हैं जिसके द्वारा हम पेजों में चारों तरफ जितना स्पेस छोड़ना होता है उतना स्पेस छोड़ने का कार्य करते हैं। उसके बाद हम आएंगे आपका 6वां फाइल जो होता है उसे हीडर के नाम से जाना जाता है। हीडर जो हमारा होता है 5वां फाइल हीडर होता है। हीडर का मतलब होता है किसी भी पेज में प्रिंट आउट लेते समय अगर हम उसके पाठ्यक्रम को दर्शाना चाहें या उसकी हेडिंग को दर्शाना चाहें तो यहाँ उसके पाठ्यक्रम का हम नाम डालते हैं। जैसे मान लिया जाए इस फाइल में हमने डाल दिया कंप्यूटर। जैसे ही हम कंप्यूटर डालेंगे, कंप्यूटर डालने के बाद फुटर में हमने डाल दिया पेज संख्या मान लीजिए 88 और यहाँ से हम कर लेते हैं ओके। जैसे ही ओके करेंगे, ओके करने के जस्ट बाद यहाँ पाएंगे पेज प्रिंट पे, और प्रिंट करने के बाद एक्सपीएस डॉक्यूमेंट राइटर में जाएंगे और यहाँ से आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे। प्रिंट करने के बाद यहाँ आप एक नाम से फाइल को सेव कर लेंगे। सेव जैसे ही करेंगे आप यहाँ आएंगे, देखेंगे डेस्कटॉप पर आपकी एक फाइल पहले से सेव हो गई है यहाँ से। अब यहाँ RR के नाम से ये जो फाइल सेव है, अगर ये पुनः, क्योंकि ये इसमें आपका एक्सपीएस डॉक्यूमेंट राइटर सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा है, तो यहाँ हम बताएंगे कि जब आप प्रिंट आउट यहाँ से लेंगे, प्रिंट आउट लेने के बाद यहाँ से जाएंगे, आप प्रिंटर का नेम चूज करेंगे
और अप्लाई मार देंगे। अप्लाई मारने की वजह से प्रिंट करेंगे। आपका डाटा जब प्रिंट आउट निकलेगा तो ये जो आपने पेज सेटअप में हेडिंग डाल के रखा है कंप्यूटर, ये सबसे पाठ्यक्रम का नाम बन जाएगा और फुटर आपका 88 पेज दिखाई देगा, यानी प्रिंट आउट लेते समय वो आपका कंप्यूटर पाठ्यक्रम हो जाएगा और 88 पेज नंबर हो जाएगा। तो इसलिए हीडर और फुटर का प्रयोग इसके लिए किया जाता है। ये आपका हो गया पेज सेटअप फाइल। और पेज सेटअप में जो आपका 7वां फाइल होता है उसे प्रीव्यू के नाम से जाना जाता है। ये प्रीव्यू मतलब होता है किसी पेज को कैसे कार्य कर रहे हैं, किस तरीके से सेट कर रहे हैं, उसे देखने के लिए ही प्रीव्यू यहाँ आपका होता है और ये अपना पेज को दिखाता रहता है। अब जैसे ही हम पेज सेट कर लेते हैं, पेज सेट करने के बाद हमें निकालना होता है प्रिंट। जैसे ही प्रिंट पर क्लिक करेंगे आपका यहाँ प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और जैसे ही प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद यहाँ जिस कंपनी का प्रिंटर होता है पहले उस कंपनी के प्रिंटर के नेम को चूज करना है और चूज करने के बाद जब यहाँ से आप प्रिंट देंगे तो उस प्रिंटर के माध्यम से आपका प्रिंट आउट बाहर निकल जाएगा। अगर मान लिया जाए हम फैक्स का प्रयोग कर रहे हैं, किसी भी डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना चाहते हैं तो यहाँ फैक्स पर क्लिक करेंगे, अप्लाई मारेंगे, प्रिंट करेंगे। जैसे ही प्रिंट करेंगे ये फैक्स नंबर मांगेगा जिस फैक्स मशीन के पास हमें डाटा भेजना होता है और जैसे नंबर डालेंगे यहाँ से प्रिंट किया गया, फैक्स किया गया डाटा उस फैक्स मशीन से प्रिंट आउट वहाँ उपलब्ध हो जाएगा, निकल जाएगा। पीडीएफ, अगर हम अपने नोटपैड के फाइल को पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो यहाँ माइक्रोसॉफ्ट पेंट टू पीडीएफ पर क्लिक करेंगे और जैसे ही प्रिंट करेंगे, प्रिंट करने के बाद यहाँ आपका एक सेव का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और जिस नाम से फाइल हम जैसे सरवन के नाम से फाइल को सेव करते हैं और इंटर करते हैं, डेस्कटॉप पर ये हमारी फाइल सेव हो रही है, इंटर करेंगे तो यहाँ हम देखेंगे नोटपैड की एक फ़ाइल जो होगी वो एक पीडीएफ फाइल के रूप में तैयार हो जाती है इस तरीके से। तो इसके लिए हम प्रिंट में पीडीएफ का इस्तेमाल कर लेते हैं और हमारा नोटपैड का जो फाइल होता है तुरंत पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हम आएंगे अपने नोटपैड वर्क एरिया के अंतर्गत। जैसे ही नोटपैड वर्क एरिया के अंतर्गत हम आते हैं, प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद पीडीएफ के जस्ट बाद एक्सपीएस डॉक्यूमेंट राइटर पर क्लिक करेंगे। एक्सपीएस डॉक्यूमेंट राइटर का मतलब यह होता है किसी भी डाटा को तत्काल में सेव करना, किसी भी डाटा को तत्काल में प्रिंट आउट निकालने के लिए एक्सपीएस डॉक्यूमेंट राइटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक्सपीएस डॉक्यूमेंट राइटर पर क्लिक करते हैं और यहाँ से प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये डाटा हमारा तुरंत सेव के लिए मांगेगा और ये जब डाटा हम सेव कर लेते हैं तो इसमें सेव किया गया डाटा कभी भी इरेज नहीं किया जा सकता, अर्थात कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। इसके लिए हम एक्सपीएस डॉक्यूमेंट राइटर का प्रयोग करते हैं। उसके जस्ट बाद यहाँ से आएंगे प्रिंट ऑप्शन पर, यहाँ आपका दिखाई दे रहा है वन नोट फॉर विंडोज 10। अगर आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 है तो उसका वन नोट्स आप तैयार करना चाहते हैं तो जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आपका यहाँ वन नोट्स एक दिखाई देगा और इसमें आपका वन नोट्स माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का आसानी से आप तैयार कर सकते हैं या यहाँ आप डालेंगे तो तुरंत आपका एक वन नोट्स तैयार किया जा सकता है। तो ये उसके लिए होता है प्रिंट ऑप्शन में। और जैसे ही हम यहाँ आएंगे तुरंत देखेंगे यहाँ आपका होता है पेज रेंज। पेज रेंज का मतलब होता है अगर मान लीजिए डाटा हमारा 10 पेज का बना हुआ है और 10 पेज का मैटर एक ही साथ निकालना चाहते हैं तो यहाँ ऑल पर क्लिक करेंगे और प्रिंट दे देंगे, आपका वो 10 पेज का मैटर एक साथ निकल जाएगा। एक एक पेज की जितनी कॉपी चाहिए होती है यहाँ पेज कॉपी नंबर डाल देंगे। जैसे एक पेज का 5 कॉपी चाहिए तो 5 डाल दीजिए, एक पेज का 4 कॉपी चाहिए तो 4 डाल दीजिए, एक पेज का 8 कॉपी चाहिए तो 8 डाल दीजिए। नोटपैड में आप 9 से ज़्यादा नहीं टाइप कर सकते हैं क्योंकि 10 या यहाँ 11 या यहाँ आपका होता है 12, तो एक एक पेज का जितना कॉपी चाहिए उतना नंबर से यहाँ आप डाल सकते हैं। सेक्शन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए किसी भी पेज में हमें 10 पेज हमारा मैटर टाइप है, दूसरे का निकालना, चौथे का निकालना, 8वें का निकालना है तो सेक्शन का क्लिक करते हैं और यहाँ से 2,4,8 डाल देंगे इस बॉक्स में और प्रिंट कर देंगे तो 3 ही पेज आपका प्रिंट आउट निकलेगा, बाकी उसके अलावा कोई प्रिंट आउट नहीं निकलेगा। ये आपका नोटपैड में कार्य नहीं करेगा, आगे के वर्क एरिया में ये सारे फंक्शन आपके हाईलाइट हो जाएंगे। पेज भी वैसे ही होता है, पेज का प्रयोग हम अगर मान लीजिए आपका मैटर 15 पेज में बना है, किसी ने बोल दिया 8 से 14 पेज का प्रिंट आउट चाहिए तो यहाँ आप इसी बॉक्स में लिखेंगे इस तरीके से
जैसे लिख देंगे इस तरीके से भाई, अगर आपको लिखना हो तो यहाँ आप लिखेंगे 8 माइनस 14। अब यहाँ जैसे ही 8 माइनस 14 ये वाला ऑप्शन इस बॉक्स में लिख दिया जाएगा। इस बॉक्स में जैसे ही इसको इसी तरीके से यहाँ लिख देंगे, और एक कॉपी एक पेज की चाहिए तो 1 लिखिए, 2 कॉपी चाहिए तो 2 लिख दीजिए, 3 कॉपी चाहिए तो 3 लिख देंगे। प्रिंट करेंगे तो उतनी कॉपी आपका एक पेज का ये प्रिंट आउट निकाल देगा। अगर केवल सामने वाले ही पेज का प्रिंट आउट चाहिए तो यहाँ करंट पर क्लिक करते हैं और प्रिंट दे देते हैं, और जो आपके सामने डेस्कटॉप पर पेज रहेगा केवल उसी का प्रिंट आउट निकलेगा, बाकी और किसी का प्रिंट आउट हम नहीं निकाल सकते। तो ये होता है नोटपैड वर्क एरिया में किसी भी डाटा को किस तरीके से प्रिंट देना है। तो सबसे पहले उन चीज़ों को हम अच्छी तरीके से जान लेते हैं, फिर अपने वर्क एरिया का हम प्रिंट आउट देने का कार्य करते हैं। ये रहा आपका नोटपैड वर्क एरिया का प्रिंट आउट देना। उसके बाद हम आएंगे एग्जिट। अगर हमें वर्क एरिया से बाहर आना होता है नोटपैड के तो एग्जिट पर क्लिक करते हैं। अगर एग्जिट पर क्लिक ना करना चाहो अल्ट प्लस F4 बटन प्रेस करते हैं और यहाँ जाएंगे डू नॉट सेव। जैसे ही करेंगे आपका नोटपैड वर्क एरिया तुरंत बंद हो जाएगा। पुनः फिर स्टार्ट करना हो विंडो प्लस R और नोटपैड आपका पहले से लिखा हुआ, जैसे इंटर करेंगे आपका नोटपैड का डायलॉग बॉक्स आपके डेस्कटॉप पर शो हो जाएगा। इसको तुरंत हम क्या करेंगे, मैक्सिमाइज कर लेंगे। मैक्सिमाइज करने के बाद पुनः हम आएंगे अपने वर्क एरिया के दूसरे मेनू में, क्योंकि आपके फाइल मेनू के अंतर्गत आपके 8 कमांड थे, 8 कमांडों के बारे में हमने जानकारी दे दिया। अब यहाँ आएंगे नोटपैड के एडिट मेनू के अंतर्गत। हम देख रहे हैं नोटपैड के एडिट मेनू के अंतर्गत हमारी 13 फाइलें दिखाई दे रही हैं, और इन 13 फाइलों का प्रयोग हम कल बताएंगे किस तरीके से किया जाता है। दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले आज के लिए इस क्लास में इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आए दोस्तों, नमस्कार।